हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग का आज हम ये बताना चाहेंगे, आप लोग का जो आज हम 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग का मैथमेटिक्स का क्लास जो है पर डे आप लोग का होगा। और जो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे आप लोग को वही क्वेश्चन बताएंगे। और आज आपका मैथमेटिक्स का पहला क्लास है, तो आज हम आप लोग को बेसिक चीज़ बता देते हैं। और लेकिन कल से आप लोग को हम वही चीज़ बताएंगे जो आप लोग को एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और जो आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग बेसिक जानते होंगे क्या डिजिट्स क्या होता है। डिजिट्स मीन्स अंक हो गया। डिजिट्स मीन्स अंक हुआ सबसे पहले। और अंक आपका हो गया 0 1 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ये आपका अंक हो गया। जैसे हम तो सबसे पहले मैथमेटिक्स हमको अंक को जानना आवश्यक है, क्योंकि अंक के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अंक से बाद जब हम लोग संख्या बनाते हैं और अंक के प्रयोग करके हम लोग कोई भी संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग को अंक जानना जरूरी है। अंक आपका हो गया 0 से लेके 9 तक, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपको अंक आता है। जो आपको अंक के बाद जो दूसरा आता है आपको, वो नंबर्स आता है। नंबर्स मीन्स क्या होता है? संख्या। नंबर्स मीन्स क्या होता है? संख्या। नंबर्स मीन्स आप हो गया संख्या। इसको हम लिखेंगे ऑल डिजिट्स मैक टुगेदर all digits match together groups is called numbers। सभी डिजिट्स में से all digits मैच टुगेदर ग्रुप्स इज कॉल्ड नंबर्स। हम लेते हैं हम सभी संख्या का, अगर हम सभी नंबर का हम लेके जो एक साथ हम लोग समूह बनाते हैं, वो हमारा संख्या का अर्थ। जैसे हम ले सकते हैं क्या कि हम संख्या बनाएं, तो यहाँ से लेंगे हम 1 2 3 4 6 8 5 6 8। इससे जब हम संख्या बनाते हैं, तो हम संख्या बनाने हम नंबर को, हम डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं, या हम जो है हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम कितने अंक का संख्या बना रहे हैं। जैसे आपका हो गया 1 2 3, आपका ये 3 अंक का संख्या हुआ। तो फिर हम लेते हैं 4 अंक का, तो 9 6 8 9। फिर हम 5 अंक का लेते हैं, तो 5 6 9 4। ये आपका संख्या हो गया। हम ये लिखते हैं, हम जो है संख्या जो प्राप्त कर रहे वो हम डिजिट्स का प्रयोग करके हम संख्या बना रहे हैं। अगर हमको पास डिजिट का ज्ञात नहीं होता, तो हम संख्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको सबसे पहले मैथमेटिक्स में डिजिट्स को जानना आवश्यक है कि डिजिट्स क्या होता है। हम लोग जो है डिजिट्स का प्रयोग करके एक साथ समूह बना के हम लोग जो है संख्या को प्राप्त करते हैं, फिर उससे हमको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके बाद 6 9 8 9 5, ये आपका 5 अंक हो गया 86। इस तरह हम जो है कोई भी डिजिट्स का प्रयोग करके हम लोग जो है एनी नंबर, हम लोग कोई भी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको आता है 3 नंबर में नेचुरल नंबर, जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? आपका प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या हम इंग्लिश में उसको डिफाइन करेंगे इस तरह से कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसमें हम ये देखिए क्या करें कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम इसको काफ़ी सिंपल तरीके से याद करेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अगर हम हिंदी में कहते हैं तो एक लाइन इसको स्पष्ट करेंगे क्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हम लोग को इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etc। तो आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम आपको ले रहे हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको क्या होता है, पूर्ण संख्या। होल नंबर आपका हो गई है पूर्ण संख्या। इसको डिफाइन करेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero are called whole numbers। तो इसका आप लोग का एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 etc। तो हम होल नंबर का जो डिफाइन सिंपल है पूर्ण संख्या, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको अनंत तक क्या करेगी, यही आपका पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे आगे आपको हम बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर्स आपका ये पूर्णांक हो गया। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव numbers
together groups are called integers. इंटीजर्स हम ये लेंगे कि सभी धनात्मक और धनात्मक संख्या के एक साथ जो समूह बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे आपका पूर्णांक में होता है फर्स्ट में तो हम ले सकते हैं और नेगेटिव एंड पॉजिटिव सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स ये आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जैसे पता नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें लेंगे 1 2 3 4 5 6 etc। तो नेक्स्ट हम बताते हैं क्या निगेटिव इंटीजर्स। ये आपको हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखे हैं 1 2 3, आपको सिर्फ माइनस करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 etc। इसी तरह आपको जो है कोई भी संख्या के पहले जो माइनस लगा देगा तो आपका कहलाएगा निगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। या आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/5 -1/5, तो आपका निगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। या आपको फिर लिखा हुआ -4/5, ये आपका निगेटिव इंटीजर्स होगा। या आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल चुनना है तो 4/5, 6/8 या फिर 7/9, या फिर आपका हो जाएगा 9/14, या फिर आपका हो जाएगा 5/18। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स आपका धनात्मक राशि हुआ जिसके पीछे प्लस का सिंबल हो या फिर प्लस का सिंबल ना हो, क्योंकि प्लस का सिंबल एक्चुअली लिखा नहीं जाता है, वो छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। और जो निगेटिव इंटीजर्स होता है वो निगेटिव वहाँ दर्शाया रहता है, किसी संख्या से पहले माइनस लगा रहता है तो आपका निगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। तो हम हिंदी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के एक साथ ये सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के एक साथ ये समूह बनते हुआ आपका पूर्णांक कहलाएगा। तो पूर्णांक आपका दो प्रकार का पाला हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा आपका हुआ निगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप लोग को ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट बताते हैं नंबर्स में आपका होता है दो नंबर्स में क्या होता है, संख्या। नंबर्स में आप क्या हुआ, संख्या हुआ। संख्या आप लोग को बता दी है। एक तो आप लोग का रियल नंबर आप लोग को ये जो है अब आपका 10th का सिलेबस में पढ़ने के लिए है। रियल नंबर का हिंदी आप लोग का हुआ वास्तविक संख्या। वास्तविक
रियल नंबर आपका हुआ वास्तविक संख्या। इसमें आपको पढ़ने के लिए रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर का दो दो टाइप है। हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, वास्तविक संख्या क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं। तो हिंदी इसको करेंगे हम कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर कहते हैं। हम लोग इसका हिंदी में हम लोग हिंदी में आसानी से समझेंगे। तो हम कुछ कोशिश की कि आप लोग हिंदी मीडियम सुनेंगे 10th वाले, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपका हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे एग्जाम्पल देते हैं कि परिमेय संख्या का आपका 1/4, 6/8, 6/8, 5/4 या 9/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे √3, √5, √7। ये आपका हो गया एग्जाम्पल इरेशनल नंबर का। तो इसी तो हम लोग ये देखिए क्या वास्तविक संख्या क्या आता है। वास्तविक संख्या जो है ये सिंपल है, तो हम पहचानने आसान तरीके से समझेंगे। हमको कोई प्रेशर नहीं लेना है, हम इसको समझेंगे आसान तरीका से और रटने को आ सकता है। आप लोग इस तरह कोशिश कीजिए कि आप लोग समझिए और जहाँ दिक्कत तो आप लोग कमेंट कीजिए और आपको हम पूरी तरह से आप लोग हम सहयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है आप लोग का बेहतर जाए। तो हमको इस तरह स्टडी करना है कि हम देखें और पहचान जाए कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या। और ये आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 10th का एग्ज़ाम में। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इस तरह से स्टडी कीजिए कि आप लोग का समय बचे और आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो। तो आप लोग हल्का सा मिस्टेक पहचाने न करें कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को जो है मैट्रिक में पूछा जाता है क्या, जैसे कि √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। √5 एक परिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। फिर आपको पूछा जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। फिर आपको पूछा जाएगा कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को समझ आया होगा। अब आपको हम बताते हैं क्या ये वास्तविक संख्या का जो पार्ट है हम उसको बता रहे हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या, ये आपका दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है रेशनल नंबर, इसका हिंदी हुआ परिमेय संख्या। और दूसरा आपका हुआ इरेशनल नंबर। इसका स्पेलिंग था, देख लीजिएगा आप लोग। इसका स्पेलिंग आपका इरेशनल नंबर
रेशनल नंबर, इसका आपका हिंदी हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब हम सिंपल देखेंगे क्या नंबर जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा है गया। पहला आपका हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका हो गया परिमेय संख्या और आपका इरेशनल नंबर हो गया अपरिमेय संख्या। हम रेशनल नंबर को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि जो संख्या को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो संख्या को पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए वह संख्या आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपको सिंपली पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे परिमेय संख्या को कि जो संख्या को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, जो संख्या को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल है कि हम परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। जो संख्या को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए वह संख्या आपका परिमेय संख्या का कहलाएगा। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, तो आपका हो गया 1/5, 4/7, 6/8, 9/5, 18/7 etc। इसी तरह आपका जो पी बाय क्यू के रूप में लिखा रहेगा यह आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट हम लेते हैं अपरिमेय संख्या। इसका सिंपल है, एक लाइन डिफाइन करेंगे कि जो संख्या को पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, √3, √5, √7, √11 etc। हम ये देखिए क्या डिफाइन आपको ये करा कि आपको डिफाइन भी याद होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो एग्जांपल है तो आप लोग को समझाना चाहिए। डिफाइन ये कहता है कि अपरिमेय संख्या सिंपल करा क्या, जो संख्या को पी बाय क्यू ग्रुप में नहीं लिखा जाए वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ से आप लोग का जो है मैट्रिक में खास करके एग्जाम में आप लोग को 2 या 3 मार्क का आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप लोग का 3 मार्क का जो है वो आप लोग का क्वेश्चन फाइनल है। और वो क्या आप लोग का प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है क्या √3 या √5 को परिमेय संख्या है या नहीं, इसको आप लोग सिद्ध कीजिए। √3 परिमेय संख्या है, आप इसको सिद्ध कीजिए, आपको पूछा जाता है। कि आप लोग का जो है आज तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग को जहाँ दिक्कत होगा तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको फिर आप लोग को आगे बताएंगे। और आप लोग को हम काफ़ी सिंपल तरीक़ा से बताएंगे, जितना हो सके
मेरी तरफ से आप लोग को मदद मिल सके, आप लोग वहाँ ये और आप लोग हम जो है वो मदद करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को लेके आएंगे। और आप लोग का जो हिंदी है, आप लोग का हिंदी का भी क्लास सप्ताह में 2 दिन लेंगे, क्योंकि आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और हिंदी ग्रामर का करेंगे, जो कि आप लोग का बेहतर हो। तो कल आप लोग का मैथमेटिक्स का जो है, जो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कल आप लोग हम वो बताएंगे। तो आज आप लोग का क्लास यहीं ख़त्म होता है, और थैंक यू सो मच।